अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सिंध पुलिस FM के रेडियो स्टेशंस के ऊपर, हम सबको मेरा सलाम। जनाब, मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा। जनाब, बिल्कुल मैं हर हफ्ता इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान में एक नए गेस्ट के साथ मौजूद होता हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। उनको हम इनवाइट करते हैं। अब वो जो है हमारे पास ज़्यादातर जो मेरे जो गेस्ट होते हैं वो इंडस्ट्री से होते हैं या एजुकेशन से होते हैं। उनको हम इनवाइट करते हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं और कुछ लेते हैं रहनुमाई आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ये जो प्रोग्राम है, थोड़ा सा मैं इसका आपको बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम का जो जॉनरा है, जिसको आप समझ लें कि हम इसको जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो उसका इस तरह से होता है कि मकसद सिर्फ हमारा ये है कि एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पे बुलाया जाए और जो लोग अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सेल करना चाह रहे हैं वो हमसे रब्ता भी करें। अच्छा, अब वो रब्ता करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरह से आप बहुत आसानी के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। 0315 0008824 के ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें SMS कर सकते हैं 888-881 के ऊपर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप जाके कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जनाब, आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर बहुत ही अहम मौजू पे मैंने बात करना चाह रहा था। वो है हमारा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और डेफिनेटली उसके अंदर जो है हमारे पास जो लोग हैं इसके अंदर जो काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें लोगों को आसानियाँ पैदा करनी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन को उनके कारोबार के लिए, क्योंकि उनके लिए ज़रा मुश्किलात होती हैं। तो मैंने सोच रहा था, देख रहा था कि किन को इनवाइट किया जाए। मेरे जो फेसबुक फ्रेंड की जो लिस्ट है उसमें मैं देख रहा था और मैं लिंक्डइन के ऊपर भी मैं सर्च कर रहा था, तो मुझे बहुत ही मेरे एक एक्टिव फ्रेंड्स की मुझे लिस्ट में से मुझे नज़र आई अफसा ज़ीशान और ज़ीशान शेख साहब को मैंने आज इनवाइट किया है। ये दोनों जो हैं बहुत ही टैलेंटेड यंग एंटरप्रेन्योर हैं। इनको मैंने इनवाइट किया है। इनसे आज हम कुछ सीखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चैलेंजेस ही हों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। उनको हम एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से। थैंक यू ज़ीशान एंड अफसा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका तशरीफ़ आवरी का अपने प्रोग्राम में आने का, क्योंकि आप सैटरडे संडे होता है, फैमिली का डे होता है, लेकिन आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के अंदर आपने रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप लोग? ठीक हैं आप लोग? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे अफसा और ज़ीशान आप थोड़ा सा बताइए, क्या है ये थोड़ा सा TDL जो है, आप उसको ओन कर रहे हैं आप लोग, ये मल्टी ब्रांड स्टोर का क्या कॉन्सेप्ट है? थोड़ा सा ज़रा हमारे नाजरीन को बता दीजिए, इसका आइडिया कैसे आया, कैसे इसको आपने जो है वो एग्जीक्यूट किया, वो ज़रा थोड़ा सा ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट ज़रा बताइएगा प्लीज़। पहले तो सबसे आपके सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से, कि हम लोग यहाँ पर आए और लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। तो बेसिकली शुरू अगर हम करें तो हम भी जब यहाँ पे न्यूली बिजनेस लेकर आए थे तो हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल थी। कराची के अंदर आपको होता है इतना बड़ा सेटअप लेकर आना, मॉल्स के अंदर जाना जहाँ पे फुटफॉल आपको मिलता है, एक अच्छी जगह पे जाना जहाँ पे आपको फीडबैक अच्छा है और वहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकें। अब उसके लिए आपको पता है ह्यूज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है और किसी के पास भी जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, हम लोग जो नॉर्मल बंदा मिडिल क्लास फैमिली से हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें हमने जो स्टार्ट किया था, मजीद आपको मेरी मिसेस बताएंगी जिन्होंने ये एम्पावरमेंट के ऊपर खुद स्टार्ट किया, बड़ी इनकी हिम्मत है जी। अच्छा, मेरा ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लाइक जो वुमेन काम करना चाहती है लेकिन वही बात है उनके पास कैपिटल नहीं है, एक मार्केट प्लेस नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि हम एक रूफ प्रोवाइड करते हैं उनको कि अंडर वन रूफ डिफरेंट डिज़ाइनर्स आ जाएं और एक स्मॉल अमाउंट के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकें। तो ये बेसिकली TDL का कॉन्सेप्ट था और जिसको लेके मैंने इनसे डिस्कशन किया और काफ़ी टाइम तो पहले हमें इसको इम्प्लीमेंट करने में लगा, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेशंस बहुत ज़्यादा थी। जो मुझे इशू आ रहा था वो ये था कि सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, लेकिन काफ़ी फैमिली ने सपोर्ट किया तो उसके
राइट। बेसिकली फैमिली का रोल बहुत मैटर करता है यहाँ पे, फैमिली फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव हो जाए तो आसानियाँ थोड़ा सा ज़रा हो जाती हैं। जैसे कि आप, मैं देख रहा हूँ आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में माशाल्लाह से आप लोगों की पोस्ट भी देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग बहुत एक्टिवली आप लोग माशाल्लाह से अपने ब्रांड को प्रमोट करें, रादर अपने ब्रांड को प्रमोट करें, बल्कि आप लोग जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आप काम करें, मैं इस तरह से कहूँगा आपको। बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या इसके अंदर क्या मेन सर्विसेज आपकी क्या दे कह रहे हैं आप विमेन को जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रही हैं, उनको क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं? जैसे आपने कहा कि आपने एक स्टोर बना दिया है और पीपल जो औरतें हैं जो काम कर रही हैं, अपना कुछ अच्छे एम्ब्रॉयडरी काम कर रहे होते हैं, जिस तरह से डिज़ाइनर्स होते हैं, वो दे कैन अप्रोच टू यू, उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हैं और क्या आपके उसके अंदर कोई आपने कोई कैटेगरी बनाई हुई है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी कहने के नहीं जी हमें कोई एक स्टैंडर्ड चाहिए या हमें कोई एनी वुमेन कैन अप्रोच टू यू, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें हमारा सिंपल सा लॉजिक है, आपका कपड़ा, आपकी स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री आपके पास रेडी है, आपके पास कैश नहीं है, नो इश्यूज, आप हमारे पास आएँ, हम आपकी स्टॉकिंग करेंगे। जैसे जैसे आपकी सेल्स होती जाएंगी, डेफिनेटली मॉल के कुछ रेंटल्स होते हैं, मेंटेनेंस होती है, सिक्योरिटी, वेजेस, सैलरीज होती हैं, वो डिडक्ट करके आपका जो हैंडसम अमाउंट बनेगा वो हम आपको रिटर्न कर दिया करेंगे मंथली बेसिस में। ठीक है, ऐसे नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो सर्विसेज की आपने बात की उसमें ये था कि हर किसी को सोशल मीडिया को उस तरीके से यूज करना नहीं आता जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो ये इशू जो था। तो TDL का जो है वो एक प्रॉपर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ब्लॉगर्स को ऑन FOC बुलाते हैं, लाइक वी पे देम बट दे मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ आवर डिजाइनर्स। तो इससे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और उनकी जो सेल्स, और क्योंकि सेल्स भी तो जनरेट करनी है साथ साथ, तो वो फैक्टर भी उनका कवर अप हो जाता है। मैं आपकी बात यहाँ पे एक काटूंगा। अभी मैं कंट्री में देख रहा था, उस पे फेसबुक पे बड़ी प्यारी, आजकल फेसबुक आपको होता है सोशल मीडिया, कोई चीज किसी से दूर नहीं है, लर्निंग बहुत अच्छी है, जहाँ ड्रॉबैक्स है वहाँ लर्निंग भी हमें मिलती है। बिल्कुल सही कहा। तो उसमें मैं देख रहा था एक कंपनी ने फ्री बॉटल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। मतलब फ्री बॉटल, यू डोंट हैव टू पे फॉर द मिनरल वाटर, जो आप पानी तो आपको पता है इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर लिविंग। अब उसमें यू डोंट हैव टू पे फॉर द वाटर बॉटल, इट इज फ्री। हाउ कम इट इज फ्री? अब देखिए कॉन्सेप्ट, एक यूथ है, एक छोटा सा एक स्टूडेंट्स थे, एक ग्रुप है, उसने कैसे स्टार्ट किया। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनको बोला हम आपकी ब्रांडिंग यहाँ पे करेंगे इस बॉटल के ऊपर, यू विल पे अस फॉर द ब्रांडिंग। अच्छा, इन रिटर्न पानी हम फ्री देंगे। मतलब जो कॉस्ट बॉटल की है वो बड़ी कंपनी से वो ले रहे हैं और पानी की बॉटल फ्री सप्लाई कर रहे हैं। सो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी यूथ है, न्यू यानी कि जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं सारे। बट आजकल मैं देख रहा हूँ काफी सारे, हम सोशल मीडिया पे यहाँ पे ये भी पढ़ रहे थे कि काफी सारी यूथ बाहर जा रही है, एजुकेटेड। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ा ये इशू आ रहा है, हम लोग फेस ये कर रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस हो रही हैं, तो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग एमिग्रेट कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत सीवियर स्पेशली स्किल्ड हमारी जो लेबर है, एजुकेटेड, वो बाहर जा रही है। जिसने मुल्क को आगे लेके जाना है, एज यू नो, कायद-ए-आज़म का कॉल था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 चीजें होंगी तो आप मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। ठीक, बाकी बीइंग अ सिटीजन हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटीज लोगों को दे रहे हैं, आए वो हमारे पास। बिल्कुल सही कहा आपकी। जब भी मैंने आप लोगों को चूज़ किया इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जो आप लोगों की अप्रोच है वो इतनी अच्छी अप्रोच लगी मुझे। इसमें मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के लोगों को, जो कि दोज हु आर फेसिंग डिफ़िकल्टी, और आप उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मकसद आपको बुलाने का यही है कि पाकिस्तान जो है ना, लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ नेगेटिव ही है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग अच्छे भी हैं, और मेरे प्रोग्राम के तवस्सुस से इंशाल्लाह आपको जो लोग हैं वो अच्छे मिलेंगे, जो कि अच्छे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और यहाँ की यूथ के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो काम करना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों यंग एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा बात कर लें हम चैलेंजेस के हवाले से, ज़रा बात कर लें, क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ी हैं? आप बताइए। अच्छा, मुझे जो मेन था, एक तो बैंक का जब हमें कैपिटल रिक्वायर्ड था तो उस टाइम पे एक ये इशू आया। अच्छा, इसके अलावा अभी जो हम फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और ये जो फ्यूल सारा बढ़ गया, इसकी वजह से जो मॉल की मेंटेनेंस है वो पिछले 2 सालों में थ्राइस मल्टीप्लाई हो गई। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, इट्स एन एग्जांपल कि अगर 60 वी वर पेइंग तो नाउ इट्स 180। तो
तो यू हैव टू कवर दिस फ्रॉम द डिज़ाइनर, तो फिर डिज़ाइनर्स भी लाइक ओवर बर्डन हो रहे हैं, तो ये बड़ा आजकल जो कस्टमर्स को इशू भी है। प्रॉब्लम्स आती बिल्कुल हैं। सही कह रहे फिर हैं, प्रोडक्शन इश्यूज आ रहे हैं कि भाई बाहर से वो कहते हैं इम्पोर्ट ही इतना महंगा हो रहा है कपड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर जो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ Inflation- जाती है। inflation बढ़ रही है इस तो वजह लोगों से। की बाइंग पावर जो ओवर द इयर्स अब मैं देख रही हूँ वो बड़ी कम हो गई है। अगर ईद पे हम 5 जोड़े एक कस्टमर खरीदता था, वो सिर्फ एक ही खरीद रहे, मतलब इतना आया है। आई सी एक चीज नहीं, काफी सारी चीजें हैं, आपको पता है गवर्नमेंट टैक्सेस भी इम्पोज हो गए हैं काफी सारे। हाँ। टैक्सेस के ऊपर अब ठीक है। टैक्सेस भी आपको पता है, अब डेफिनेटली बीइंग सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि हम टाइम पे टैक्स अपना पे करें। बिल्कुल सही। बट यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि सवाल उठता है फौरन से कि हमें इसका एडवांटेज नहीं है, ओल्ड एज बेनिफिट्स नहीं है, मगर बाहर भी तो पे करते हैं। जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वहाँ भी तो पे करते हैं ये लोग सारे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए, मल्टी ब्रांड स्टोर का जो कॉन्सेप्ट लेके आए, क्या और भी कोई ऐसे इसी टाइप की कोई चीज़ें आपको मार्केट में हैं? क्या कोई कंपटीशन है या आप हाँ, तो वो थोड़ा सा ज़रा कंपटीशन के हवाले अच्छा, से जब बात हमने करें। स्टार्ट किया था जी। TDL का, तो उस वक्त मुझे याद है कि इट वाज द टाइम ऑफ कोविड, तो एक तो वो हमारे लिए चैलेंज था उस वक्त पे। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उसमें एक FPL था और एक ब्रांड जस्ट देयर ब्रांड था, डिफरेंट मल्टी ब्रांड स्टोर्स। अच्छा है। but ये concept है। they were located in Dolmen Mall, Clifton only, right? एट पोश एरियाज इन कराची। अच्छा। हाँ, तो लाइक they were only accessible to the elite class. ओके। तो हमने इसको अफोर्डेबल बनाया और हम इसको लेके आए। सबसे पहले हमने अपनी ब्रांच खोली इत्तेहाद कमर्शियल पे, ओके। और फिर सेकंड हमने खोली ओशन मॉल के अंदर। तो अभी आगे भी प्लान है तारिक रोड और इन एरियाज को कवर करने के लिए, लेकिन ये था कि हमने हर किसी को प्लेटफॉर्म दिया। अगर आप FPL जाते हैं तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आपके इतने टाइम से आप काम कर रहे होंगे, लाइक आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा तो हम आपको एक्सपोजर देंगे, वरना फिर दे डोंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी। तो अच्छा। ये था। स्मॉल स्केल्स अच्छा। को बेसिकली प्रमोट किया हमने काफी। अच्छा, राइट, ठीक है। अच्छा, तो आपने मुझे बताया कि आपने अभी दोनों अभी आपने एक बात जिक्र करे थे टैक्सेस के हवाले से, रेगुलेशंस के हवाले से, तो क्या गवर्नमेंट जो है वो डिफिकल्ट टाइम दे रही है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को? इसके बारे में तो पहले हम सोचते हैं कि बोले या ना बोले। नहीं, आपको देखिए पता है। जो चीज़ है हम चाह रहे हैं कि आप जो यहाँ पे आते हैं, अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम खुदा खासा कोई हम गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हैं, तो ताकि इस फोरम के ऊपर आप बात करेंगे जी हाँ ये चीज़ है। जैसे आपने मुझे बताया कि टैक्सेस भी काफ़ी इम्पोज हो रहे हैं, और वो हर किसी के ऊपर इम्पोज हो रहे हैं। लाइक सेल टैक्स जो है 18% हो गया अब, ठीक फ्रॉम है। 10%। फ्रॉम 10 to 18% हो गया, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाउ कस्टमर इज लाइक कि एक प्रोडक्ट जिसकी 4000 है, अब आप उस पे 18% लगा लें तो उसकी प्राइस कहाँ जाएगी? इस पे एक वैल्यू सेट की जाए। अब आप 1000 का भी कपड़ा खरीद रहे हैं, एक आपने नॉर्मल शर्ट भी खरीदी या ट्राउजर खरीदा, उस पे भी आपको 18% पे करना पड़ेगा। मेरी जहाँ तक समझ है कि एक क्लास, एक वैल्यू सेट की जाए कि इससे ऊपर की आप शॉपिंग करते हैं तो आप पे यानी कि एक टैक्स इम्पोज होना चाहिए। ओके राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो मल्टी स्टोर ब्रांड है, इस तरह के कारोबार के लिए जो वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी, वो क्या इम्पैक्ट ला रही है? क्या आप उसको यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल जी, कर रहे हैं? जैसे उससे क्या मैंने- आप नहीं समझ सकते हैं कि कोई आपके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हों टेक्नोलॉजी आपके, है ना? लाइक वो जैसे ज़रा मैंने प्लीज़ आप आपको थोड़ा सा बताया बताएं। कि सोशल मीडिया जैसे है, अच्छा, ठीक है, तो उससे ये होता है कि यू कैन रीच अ लार्जर मार्केट, ठीक है, सही है, तो इससे एक्सपोजर भी मिलता है डिफरेंट ब्रांड्स को। ठीक है, वेरी गुड। और इवन कि हमारा तो ये है कि हमने काफ़ी का सोशल मीडिया पेज तक बना के दिया जो इंटीरियर से हैं। अच्छा, वेरी तो गुड, और फिर उनको एक ऐसी मार्केट मिल जाती है, लाइक आपके हमारे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं जो कि हाँ। सिर्फ दिसंबर या जनवरी में विजिट करते हैं, जो हमने देखा है एक फ्लो, ठीक है। तो वो फिर पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान आते हैं, अच्छा, पाकिस्तान ठीक, ज्यादा आते हैं ना, ठीक लाइक है, दिसंबर में हमने उनकी देखा है offer कि है, हाँ ठीक है। ज्यादा। अदर देन TDL भी देखें आप, छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल की मार्केटेज हैं, जैसे हमारे काफी ऐसे एरियाज हैं कराची के अंदर Okay. जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, सिक्योरिटी कंसर्न, देयर आर मेनी रोड्स नहीं है प्रॉपर। ठीक है। बट अब जब से उन लोगों ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है YouTube के ऊपर, आपको पता है कि वहाँ पे जब Great, रेट्स good idea. मार्केट के सामने आए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो ठीक है। अब दे आर डिलीवरिंग, वो कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है, वी विल डिलीवर यू द इससे प्रोडक्ट। कैसे उनका इंटरनेशनल कस्टमर बन गया ना क्योंकि ये कि प्राइसेस हमारी जो पाकिस्तान की प्राइसेस हैं, ये दुनिया में कहीं भी कोई भी कम्पीट नहीं कर पा अच्छा, रहा। फिर आप ये नहीं समझ सकते अफसा, आप और जीशान, आप ये आपकी इसमें अगर ये कहें कि जी आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू यू हैव द एक्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, Yes. तो डोंट यू थिंक दैट कि आपका जो अगर आपके पास ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है, आपके पास ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट भी, मुझे लग रहा है कि शायद उसके दिमाग में भी ये होगा कि भाई पीपल आर अर्निंग इन द डॉलर्स,
अगर आप लोग इस चीज़ को इंटरनेशनल मार्केट ना, तो इस वजह से भी शायद वो सोच रहे होंगे भाई नहीं ठीक है, इनके ऊपर वी कैन इम्पोज टैक्सेस। तो आप समझते हैं कि ये इसको थोड़ा सा हम कैपिटलाइज कर लें इस टेक्नोलॉजी को? जैसे आपने खुद बताया कि भाई आपके पास ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, आपने भी बताया कि भाई हमारे पास जो डिलीवरी है वो भी आसान हो जाती है, लोग हर देखिए इसमें अब आपकी बातों में ही आपको पता है कि आप ऑनलाइन आप भी शॉपिंग करते हैं। जी जी, आपने कभी ऑनलाइन में देखा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ा है? देयर इज नो टैक्स ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही। ये सिर्फ ये अभी तक पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर फ्री है, मुझे ज्यादा फ्री अभी अभी तक पकड़ा नहीं गया, अभी तक कोई इस चीज पे हमारे मुल्क में कानून ही नहीं बना कि ऑनलाइन के ऊपर आपने क्या टैक्स इंपोज करना है, किस तरह से करना है, किस वेबसाइट के थ्रू प्लेटफॉर्म। है, लेकिन वैसे इंस्टाग्राम पे जैसे तो यहाँ पे order आ लोकल गया जो तो- आपने स्मॉल स्केल पे वो ऑनलाइन पेज बना के वहाँ पे प्रोडक्ट डाल दिए, सेल किया, इजी पैसा के थ्रू, जैस कैश के थ्रू पाकिस्तान में पैसे मंगवा लिए, अकाउंट में डलवा लिए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस चीज पे तभी यहाँ पे ऑनलाइन फ्री हैंड दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा ज़रा एक ट्रैफिक अलर्ट है, मैं ज़रा आप शेयर कर दूं अपने सामीन के लिए। अच्छा जी, ट्रैफिक का कुछ दबाव बता रहे हैं कि मेन यूनिवर्सिटी रोड पे है, समामा की साइड पे, फलकनाज के सामने कोई तरक्याती काम हो रहा है जिसकी वजह से ट्रैक बंद कर दिया गया है और एक ट्रैफिक चला रहे हैं। ठीक है, मौसमियात जाने वाले जो लोग हैं उसमें वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर थोड़ा सा ज़रा ट्रैफिक स्लो जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा तहम्मुल के साथ ज़रा काम लीजिएगा, क्योंकि काम चल रहा है वहाँ पे और इंशाल्लाह आपको अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे आप, लेकिन तहम्मुल के साथ। जी, हम बात कर रहे थे कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से। जी। अच्छा, इसमें कोई और ऐड करना चाहेंगे आप हफ्सा या ज़िशान? आप कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है हाँ, हमें ये पता है कि टेक्नोलॉजी एक लेवल तक आपको फायदा देती है, ठीक है, और एक वक्त में आपको नुकसान भी दे रही होती है। कुछ आपकी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपोज हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इसको भी टेक्नोलॉजी को भी यूज करने के लिए आपको बड़ा यानी कि प्रिसाइज होकर यूज करना पड़ता है। ओके ओके, राइट, ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर लर्निंग अबाउट इट। ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि आप जो है वो कस्टमर्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं। अच्छा, आप डायरेक्टली आप कस्टमर को भी आप हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसको उनको कैसे आप इंगेज करते हैं, आप इंगेजमेंट कैसे रखते हैं, ये भी बताएं थोड़ा सा। कोई स्ट्रेटजी आपने इस्तेमाल की हुई है या उनको रिटेन कैसे करते हैं आप? कोई ऐसी स्ट्रेटजी ज़रा प्लीज़ बताइए। यार देखिए, आजकल यहाँ पे आपको पता है कि कराची में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है। जी जी, बिल्कुल ठीक। तो पहली चीज़ तो आपको कस्टमर से जब डील करना है तो उस तरीके से डील करना है जैसे ही इज़ अ फैमिली मेंबर। ओके, यू शुड बी स्माइलिंग। आपकी जो भी आपके पीछे ड्रॉबैक्स हैं, परेशानी है, नेगेटिविटी है, वो आपने पीछे घर पे रख कर आनी है। बिल्कुल सही। व्हेन यू आर इन द मार्केट यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे ही यानी कि अगला अट्रैक्ट करेगा। और हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर सबको अच्छे से लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है। अच्छा, एंगेजमेंट के लिए हम ये भी करते हैं कि हम उनको डिस्काउंट वाउचर्स ऑफर करते हैं, लाइक इफ यू आर शॉपिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम, पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है, फॉर ऑन योर नेक्स्ट परचेज वी विल ऑफर यू 10% फ्लैट ऑफ। ओके ओके, इससे रिटेंशन भी ये होती है। इट्स अ गुड आइडिया फॉर रिटेनिंग योर कस्टमर कि आप उनको ऑफर कर देते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं। इसके अलावा हमने मर्जर्स भी किए हैं काफी, लाइक सिनेमा के साथ मर्जर्स। यहाँ से आप ये शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे ये बेसिकली आजकल आपको पता है विन विन सिचुएशन तो हर किसी की नहीं चलती ना, कि एक ब्रांड अपने आप को लेके ऊपर जा रहा है, दूसरा ब्रांड उसके नीचे जा रहा है। तो बेसिकली आजकल कोलैबोरेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विन विन सिचुएशन। द ब्रांड बेसिकली दे सपोर्ट ईच अदर। देखिए, मैं इस वक्त अभी आपको क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स के से बात कर रहे हैं, तो इनके पास दो स्किल्स जो है वो मैंने आपको बताई हैं कि एक तो कम्युनिकेशन, एक कोलैबोरेशन। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं दो कहूँगा। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और आपने देखा होगा कि हमारे पास चाहे हम अगर स्किल्स की अगर मैं इनसे भी मैं अभी बात करेंगे, हम अपने मेहमान से भी पूछेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आप समझते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर अगर हम ये कहें कि कम्युनिकेशन इज़ द टॉप मोस्ट थिंग। जैसे निशान आपने भी ये कहा कि जी हमें तरीके से बात करना होता है, उनको सही तरीके से प्रॉपर हैंडल करना। कोलैबोरेशन भी आपने कहा कि आपने बहुत सारे सिनेमा हाउसेस से और बहुत सारे और दूसरे स्टोर से आपने उनके साथ कोलैबोरेशन की थी। अगर आप ये करेंगे तो आपको यू विल गेट दिस मच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर देयर। तो ये कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग विल डिसाइड योर नेटवर्क, ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ज़रूर अपनी नेटवर्किंग को इम्प्रूव करते हैं। कैसे आपने अपनी नेटवर्किंग को कैसे आपने वो किया है? देखिए, पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे माइंड में एक सवाल ये आता है, कोलैबोरेशन करें तो कैसे ट्रस्ट करें अगले के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे एक तो पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे साथ भी होता है कि किस पे भरोसा करें किस पे ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं हालात ऐसे हैं, कौन सामने वाला कैसा है आपको नहीं पता, आप एक्सपीरियंस। तो इसके लिए भी स्ट्रेटजीज काफी होती हैं कि अगले को जज करना, ठीक है, कि इससे बेहतर आई विल गेट अ लॉस प्रॉफिट।
चाहिए। तो पहली तो सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आपको अपने ऊपर पता होना चाहिए, अपनी आपकी नीयत साफ हो कि मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ और मैं आगे भी इसको भी देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो हमारी आवाम के यहाँ पे व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं, जो उनको भी सबसे पहले सवाल ये होता है कि भरोसा करें तो किस पे करें। कोई जिस पे भरोसा करें वो धोखा दे देता है। अच्छा, कोलैबोरेशन की जहाँ आपने बात की, वहाँ हम ओशन मॉल की मैनेजमेंट के साथ भी कोलैबोरेशंस करते हैं। लाइक अगर उनके कोई लकी ड्रॉज हो रहे हैं नीचे या कोई होता है तो TDL के हम फ्री गिफ्ट्स उनको ऑफर करते हैं और वो फिर फर्दर कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, रेफर करते होंगे। इट्स नॉट अ वन मैन शो, आपको पूरी टीम को इन्वॉल्व सिचुएशन होती है कि आप ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आप। दूसरा मैंने आपको मूवी टिकट्स का बताया कि लाइक इफ यू शॉप फ्रॉम TDL सो यू गेट 2 फ्री टिकट्स ऑफ अरीना। वेरी गुड, राइट। इस तरीके से ये आपकी बड़ी अच्छी जो है स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे आप जो है अपना एक रूटीन भी कर रहे होते हैं। बाकी आपके व्यूअर्स पे इंशाल्लाह जब हम दोबारा आएंगे तो हम आपके व्यूअर्स को, जो भी लिसनर्स हैं, आपको उनको बताएंगे कि किस तरह, यानी कि आपको कैसे एक्सपीरियंस, यानी कि आपको होना चाहिए कि किस तरह से आपने किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। हाउ यू विल बी एबल टू जज के सामने वाला चीट करेगा, कोलैबोरेट करना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको हमारे एक्सपीरियंस हमने लर्निंग की है, तो हम चाहते हैं आप उसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करें तो आपको 98% तो आपको नेगेटिविटी, यानी कि चीट कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार। तो ज़बरदस्त आपने जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ज़रूर। अच्छा जीशान, ये बताइए कि आप लोगों ने ये जो स्टार्ट किया था, जो वेंचर स्टार्ट किया है, ये मेरे ख्याल से 2019 में स्टार्ट किया जी, ड्यूरिंग द कोविड-19। तो कोविड-19 के अंदर जो है वो आपको क्या ऐसी उसके बाद से लेके अब तक में, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसे ही ओवर हुआ तो उसमें क्या कुछ चेंजेस की होंगी? देखिए क्योंकि किसी भी कारोबार के अंदर अडेप्टेबिलिटी जो ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चेंजेस अपने आप के अंदर फ्लेक्सिबल रखना। ये नहीं कि जो चीज़ बन गई, जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, नोकिया की मौजूद है हमारे पास, वो अपने उसमें रहे तो वो आउट हो गए बिल्कुल ना, ठीक है। इसी जगह से कोडेक का भी आपने देखा होगा, वो भी उन्होंने कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल सही हैं, तो वो आउट कर दिया उन्होंने। आपने कैसे अपनी स्ट्रेटजीज को ड्यूरिंग द कोविड-19 जो आपने रखी थी, उसके बाद फिर आपने क्या स्ट्रेटजीज? अच्छा, इसमें ये था जब कोविड था तो उस टाइम पे आपने देखा था कि मॉल्स को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मॉल्स हाँ, क्योंकि वहाँ से ज्यादा उसके फैलने का खतरा था। तो उस वक्त हमने, जब हम शॉप ले रहे थे, तो हमने ये सोचा था कि ऐसी सोलो जगह पे हो जहाँ के मॉल की इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि लाइक जो स्टैंड अलोन शॉप्स थी वहाँ पे इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। बिल्कुल सही। तो इसलिए जब हमने इत्तेहाद पे शॉप ली थी तो हमें वहाँ पे कस्टमर बहुत अच्छा मिला स्टार्ट में, बिकॉज उसके मॉल्स बंद होते थे। इवन ऐसा टाइम था कि लोग ऑन कॉल बोलते थे कि आप पीछे से शटर उठा दें, हमें शादी की शॉपिंग करनी है, क्योंकि एकदम से वो बंद हो जाती थी ना, वो एक कॉल आती थी कि जी 10 डेज के लिए। अच्छा, हमने ये चीज भी ऑब्जर्व की थी कि स्मार्ट लॉकडाउन हो जाता था जब ये कोविड आया तो लोगों ने, जैसे ही लोग सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, रेस्टोरेंट्स हो, डिलीवरी पे, फूड पांडा, एवरीथिंग, लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट करने में भी साल लगा दिया। लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट टू ऑर्डर। और फिर जब कोविड खत्म हुआ तो वी वर लाइक कि अब हमें ग्रेटर मार्केट एक्सपोजर चाहिए, कस्टमर अच्छा चाहिए, तो फिर हम मॉल में हमने दूसरी इसलिए आउटलेट खोली। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये एक बड़ी जबरदस्त आपने, यानी कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा, राइट टाइम राइट डिसीजन। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत ही स्मार्ट आपके डिसीजंस रहे हैं, टाइमली रहे हैं, तभी आप अभी तक जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो, क्योंकि बहुत अच्छा कॉज है आपके बिज़नेस का, मैं चाहूँगा कि आपका बिज़नेस जो है वो और मज़ीद फ्लरिश करे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि देखिए मैंने ये सुना है कि बिज़नेस जो बंदा कर रहा होता है वो अपना जो है फैमिली लाइफ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो 101% देना होता है। तो हाउ डू यू मैनेज, यू पीपल आर मैनेजिंग योर फैमिली लाइफ, कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई? देखिए, इसमें हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, रिसेशन का। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि जो जिसका टास्क होता है वो खुद कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इट्स बेटर यू हायर समवन, और जिस डेजिग्नेशन के लिए बना हुआ होता है उस डेजिग्नेशन पे उसको हायर करना चाहिए। इस तरह क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। ठीक है, सही है। बट आफ्टर द कोविड यू हैव सीन, लोगों ने कितनी बड़ी कंपनीज ने रिसेशंस लाके काफी लोगों को फायर किया, और जिस वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे मुल्क में कम हो गई। ठीक है, सही है। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है, लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करें, ओके, और जो जिस डेजिग्नेशन के लिए उसको हायरिंग जरूरत है उस जगह पे हायरिंग करें। इससे क्या होगा, जो जिसका काम है वो करेगा प्रॉपर, यू विल बी एबल टू गिव टाइम
ठीक है, सही, मनी इज नॉट एवरीथिंग राइट हियर, बिल्कुल सही, फैमिली हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लेकिन अगर हम ये लोग ऐसे करते हैं मैनेज के मेरी जो अपनी फैमिली साइड है तो मदर जो है वो किड्स का काफी ख्याल है, जैसे अभी भी हमने शो पे आना है माशाल्लाह। तो अम्मी के घर पे बच्चे नानी घर में, एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान में आपको बताइए, ये इस तो चीज से मुझे बड़ी सपोर्ट अच्छा रही बाहर है। के मुल्कों में ये चीज़ फैमिलीज missing आपको है, मिसिंग है, missing है। यू डोंट हैव पेरेंट्स या फैमिलीज आपकी ये बाहर जो है। पेरेंटिंग होती है और जो सारे जो आपके नानी ननियाल और ददियाल का जो वो Joint family कॉन्सेप्ट है, system ये and सब all, ये चीज़ें नहीं होती हैं वहाँ पे। यू Exactly. हैव टू मैनेज योर थिंग्स एवरीथिंग फ्रॉम योर ओन। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल। और जो हमारे पास इस वक्त जो बड़े घरों में मौजूद हैं उनका होना ही बहुत अहम है। ज़रूरी नहीं कि वो जो है वो कुछ किसी काम में आपके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो या कोई हेल्प कर रहे हो, बस वो बैठे हैं वहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने जो है बात सही की। अच्छा ये देखिए, ये कुछ एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर अभी हम बात कर रहे थे, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमने सोचा कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दें, जिसके अंदर आपके पास जो है जैसे टैक्सेस की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की आपने, अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी हमने बात कर ली, मार्केट के हवाले से भी बात कर ली। बहुत सारी चीज़ें मिल के आपको एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बनता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से कौन कौन से एरियाज़ के अंदर हम काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे थोड़ा बहुत मुझे आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड भी पता है, खासतौर पर आपसे आपका तो मुझे पता है। क्या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, ज़ीशान आप भी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, क्या यूनिवर्सिटीज़ में क्या ह्यूमन जो है कैपिटल जो है उसको सही ट्रेन किया जा रहा है कि उसको जो है वो एंटरप्रेन्योरल का कॉन्सेप्ट सही दिया जा रहा है? जी अच्छा, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात जी, करूं please. तो मुझे जब हमने कॉर्पोरेट में भी काम किया ठीक आफ्टर है। माय यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मुझे काफ़ी फ्लॉज नज़र आए। Okay. इन सेंस के जब आप जॉब पे जाते हैं तो वो एक टोटली अलग एनवायरनमेंट होती है और जो यूनिवर्सिटी में होती है वो बिल्कुल ही सिर्फ एक बुकेशन एनवायरनमेंट होती है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक जो लास्ट सेमेस्टर होता है जिससे कि हम इंटर्नशिप का कर रहे होते हैं तो उसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, लाइक कि आप उनकी इन्वायरमेंट में काम करें। वरना तो यहाँ पे मतलब एक फ्लॉ ये भी है कि यहाँ पे आप चाहे तो किसी भी कंपनी का लेटर भी आप दे सकते हैं। ये बड़ा मसला है कि लाइक जेन्युइन वो चीज़ नहीं होती। और एक जो जब मैंने इंटर्नशिप की तब मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि वो इंटर्न्स को उस तरीके से सिखाते भी नहीं। अब मतलब ये चीज़ भी है, तो वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। जब हम एकदम से जॉब पे जाते हैं तो लगता है कि लाइक हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, you have to start from the scratch। ये है, जॉब फेयर्स अच्छे होने चाहिए और प्रैक्टिकली यानी कि होना चाहिए कोई इस टाइप का सेशन। देखिए फिर ये चीज़ें जिस तरह से अभी अफसा ने हमें अभी शेयर किया, जो इनको हार्डशिप फेस किया था इन्होंने, कि किस तरीके से जो है वो इंडस्ट्री जो है वो उनको चाहिए कि वो वार्म वेलकम करें, जो बच्चे आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, बताएं, ताकि वो जो है वो अपना अगर जब कारोबार स्टार्ट करने जाएं तो वो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें, और अगर जॉब करना हो तो अच्छे तरीके से कर सकें। बिकॉज देखिए बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, 6 वीक्स की इंटर्नशिप होती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, 6 हफ्ते की होती है उसमें। तो थोड़ा सा ज़रा दिल बड़ा रखें, बच्चों को तो सिखाएं और अच्छे तरीके से सिखाएं, शफ़क़त से सिखाएं, ताकि वो बच्चे जो है वो आपको याद रखेंगे। अच्छे आगे भी उनको कोई काम करना हो, कोई नेटवर्किंग इसी तरीके से बनती है। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे, हो सकता है वो आज किसी जूनियर पोजीशन पर लगेंगे और फिर वो 10-12 साल के बाद किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो वो कभी ना कभी आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन हो सकता है। बेसिकली आपने देखा भी होगा, आपकी बात में कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा यहाँ पे हम लोग 16 to 18 इयर्स एजुकेशन यहाँ पे लेते हैं। जी बिल्कुल सही। उसके बाद वी गेट इनटू द मार्केट। अच्छा ये रियल सिनेरियो है, अरे ये तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, ये किस तरह। तो एज शी सेड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, सही है। हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमें टाइम टू टाइम लाइक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन के साथ साथ हमें इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं। ये कंपनीज को इनिशिएट लेना चाहिए कि फाइनली यू हैव डन मैट्रिक, ए लेवल, ओ लेवल, नाउ यू हैव अ चांस टू, आप ये चीज़ कर सकते हैं हमारे पास एज ए लर्निंग। तो कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे आने चाहिए, है प्रोग्राम्स प्राइवेट कंपनीज आर ऑफरिंग, बट गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव होना चाहिए इस चीज़ पे। ठीक है, ये मैं असल में जो ज़ीशान ने भी जो बात की है वो अगर हम इसको रिकमेंडेशन कह दें गवर्नमेंट के लिए, पुलिस ट्रेनिंग आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। आप ट्रेनिंग्स अगर आप दे रहे हैं। अच्छा, इसके हवाले से मैं थोड़ा सा ज़रा एक ऐड कर दूं, ज़ीशान ने जो भी बड़ा अपना अच्छा पॉइंट वैलिड किया है, रेट्स किया है, इसके हवाले से गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनिशिएटिव्स लें
इसमें जो है हमारे पास बहुत अच्छे इदारे भी जो हैं इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो सीड्स के नाम से एक इदारा है जो कि बहुत अहम है और बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत कोशिश कर रहा है, अच्छी कर रहा है। इसी तरीके से IBA के अंदर भी जो है वो एक बड़ा अच्छा उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उधर ले जाके उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉर्पोरेट के अंदर भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी जो है वो भी बड़ा मेजर रोल अदा कर रहे हैं। अब वो हैं शेल तामीर के नाम से है, शेल तामीर पाकिस्तान के नाम से। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप उनके पास ले जाके वहाँ पे डिस्कस करें तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे इदारे भी काम कर रहे हैं और एक अगर हमें अच्छा सा एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम अगर हमें डेवलप करना है तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। एग्जैक्टली, आइडियाज दे चेंज द सिस्टम। जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ऐसे बहुत सारे और चीज़ें भी हैं इंशाल्लाह आप अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। फाइनल असल में वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स आवर फाइनल राउंड अप की तरफ हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए। हफ्सा, आप जो है कोई यंग एंटरप्रेन्योर को कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि बिज़नेस के अंदर जो है ना, यू नीड टू बी अ रिस्क टेकर। ऐसा नहीं हो सकता कि इनिशियली से वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग ये करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि बस वो स्टार्ट से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा बिजनेस, शॉर्टकट जिसको कहते हैं। तो इट विल टेक टाइम। तो आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, आप अपनी मेहनत पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला क्या उसमें होता है वो आपको जिस तरीके से उसका सिला दे। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, मेहनत आपने पूरी करनी है, मेहनत पूरी करनी है। अच्छा ज़ीशान, मैं अब आपसे भी चाहूँगा कि एक फाइनल एडवाइस हमारे ऑडियंस और सामीन को आप ज़रा दे दीजिए। जी, आपके लिसनर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, दूसरी बात आपने घबराना नहीं है। सही। और ये तो हमारा स्लोगन बन गया। तो उसके अलावा देखें, आपने फेथ रखना है। अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा, पूरे सिस्टम को आप पे भरोसा होगा। आप जहाँ पे वीक पड़ेंगे, डेफिनेटली सामने वाला भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। और अगर आपको कोई लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपने ये समझ के टाइम गुजारना है कि अब जो टाइम मेरे साथ अभी है उसी में मैंने अपने आप को गुजारा करना है। ठीक, सही है। क्योंकि वही टाइम आपका आजमाइश का होता है। अगर आपने उस टाइम पे सरवाइव कर लिया तो अब जब आपके पास अच्छा टाइम आएगा, सोचिए आप कहाँ पर होंगे फिर। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू ज़ीशान, थैंक यू अफसा, आपका बहुत शुक्रिया। आपके कीमती टाइम का, आपकी कीमती एडवाइसेस का, आपने बहुत अच्छा जो है हमारे नाज़रीन और सामीन को बहुत अच्छा एडवाइस दिए हैं। अच्छा जी, मैं एक क्वेश्चन जो है वो देना चाहूँगा अपने सामीन के लिए कि अगर आप हमें इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। इज़ एंटरप्रेन्योरशिप अ गुड करियर चॉइस? अगर आप समझते हैं कि ये गुड करियर चॉइस है तो आप इसके बारे में आप लिखिए हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, आप कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।